हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताना चाहूँगा अपना एसबीआई क्लर्क 2024 जो कि अप्रैल में 2025 में हुआ था। उसमें क्या कुछ मेरा स्कोर रहा था और किस तरीके से मतलब लक ने साथ नहीं दिया कहूँ, या फिर थोड़ा सा कुछ मेरा भी मिस्टेक था। बट काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा, मैं काफ़ी अनलकी, क्योंकि कुछ अजीब टाइप से ड्रास्टिकली मेरे मार्क्स रिड्यूस हुए थे नॉर्मलाइजेशन की वजह से, ऑफ कोर्स, जिसका मैंने आरटीआई से जो मुझे पता चला, जो आगे मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। और वो नॉर्मलाइजेशन इतना ज़्यादा कॉस्टली पड़ा मुझे, जिसका कोई लिमिट नहीं है। पूरा साल या फिर पूरा जॉब ही खा गया काइंड ऑफ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा एग्ज़ाम 12th को था, 12 अप्रैल को 2025। एक ही शिफ्ट थी उस दिन, और इन टोटल 3 शिफ्ट्स में हुआ था एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम। सो छत्तीसगढ़ का मैं सबसे पहले कट ऑफ दिखा देता हूँ आपको। ये था छत्तीसगढ़ का कट ऑफ। मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ। मुझे 73.25 मार्क्स चाहिए था फाइनल सिलेक्शन के लिए स्टेट में। और क्लर्क मेंस में ऐसा है कि अपने को कोई लीड नहीं चाहिए रहता, पीओ टाइप का, कि 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर ज़्यादा हो। इसमें 0.5 या 0.25 भी ज़्यादा हो, या फिर इक्वल मार्क्स भी हो कट ऑफ के, तो जॉब हो जाता है अल्टीमेट गोल। ठीक है। सो मैं इसके लिए मैंने आरटीआई फाइल किया। मेरा उसका मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये मैंने आरटीआई फाइल किया था 26/6 को। आई थिंक रिज़ल्ट आया था 22 तारीख को। ये रहा आरटीआई एसबीआई भोपाल सर्कल में, क्योंकि मैं अपना रॉ स्कोर जानना चाह रहा था, क्योंकि मैं बेयर मिनिमम 75 एक्सपेक्ट कर रहा था हर हाल में, एनी हाउ। वैसे मैं 80 सोच रहा था, बट 75 से कम किसी भी हालत में आ नहीं रहा था मेरा स्कोर। और कट ऑफ 73 था, तो मैं होना चाहिए था, मुझे इस बात पे विश्वास था, बट हुआ नहीं। सो क्या, इसके लिए मैंने ना आरटीआई ये फाइल किया। इसका रिप्लाई मुझे आई थिंक 1 हफ्ते में ही आ गया था। उसका रिप्लाई मैं शो करता हूँ आपको। ये मुझे रिप्लाई आया एसबीआई भोपाल सर्कल से 1 तारीख को, यानी कि सिर्फ 4 या 5 दिन में ही मुझे आ गया था रिप्लाई। मेरा रॉ स्कोर था 76.50, यानी कि एसबीआई क्लर्क का छत्तीसगढ़ का ओबीसी का कट ऑफ था 73.25, और मेरा रॉ स्कोर था 76.50, यानी कि क्लियर कट 3.25 मार्क्स ज़्यादा थे मेरे कट ऑफ से। और ये मेंस में इतना लीड इनफ होता है आई गेस, क्योंकि वैकेंसी भी कम होते हैं, और ओबीसी का 10-11 पोस्ट ही था आई गेस। और उसमें भी 3-3.5 मार्क्स का लीड ले लेना, यानी कि मोर देन इनफ था ये सिलेक्शन के लिए। इवन मैं जनरल कैटेगरी का कट ऑफ को भी 1.5 नंबर से क्लियर कर रहा था। बट तो एनी हाउ हो जाना चाहिए था जॉब इतने में तो। और 1.5 नंबर, 2 नंबर, चाहे जो भी लीड हो, जॉब तो हो जाना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली, जॉब हुआ नहीं मेरा। क्योंकि मैं अपना स्कोर कार्ड आपको दिखाता हूँ। मेरा स्कोर था वो ये था, जो मैंने ओपन किया और जो मुझे आया स्कोर 69.25। ये मेरा नॉर्मलाइज स्कोर था, जो मेरे लिए थोड़ा सा अनबिलीवेबल था, शॉकिंग था, बिकॉज मैं 80 एक्सपेक्ट कर रहा था। बट एनी हाउ 75 से कम तो नहीं आना चाहिए था, और वो हुआ भी। रॉ स्कोर में आपने देखा 76.50 था। बट मेरा स्कोर उन्होंने 7.25 मार्क्स कम कर दिया नॉर्मलाइजेशन में। मतलब कहाँ मैं 3 नंबर ज़्यादा था कट ऑफ से, और कहाँ उन्होंने मेरे को मतलब लगभग 7-7.5 नंबर कम कर दिया। तो मैं वेटिंग में भी मेरा नहीं हो पाया। वेटिंग की भी कट ऑफ 72 गई है आई थिंक अभी। वेटिंग में भी मेरा कोई चांस नहीं बना। उन्होंने ऐसा नॉर्मलाइज किया, या फिर काइंड ऑफ मेरा लक ख़राब था, उस साल होना नहीं था एक्चुअल में। वैसे ये स्कोर कार्ड था मेरे पास पूरा प्रॉपर कंप्यूटर का, बट आई थिंक वो डिलीट हो गया। यही मेरे पास बचा है स्कोर कार्ड। इससे इसमें सिर्फ मुझे स्कोर मेरा शो हो रहा है, मेरा स्टेट छत्तीसगढ़ जो मैंने अप्लाई किया था। सो यही था कि अगर लक ना हो या किस्मत साथ ना दे, तो क्या हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है एग्ज़ाम में।
सो मैंने अपने एक्सपीरियंस से यही देखा है, और आईबीपीएस को भी यही करना चाहिए कि प्री भले ही वो 20 शिफ्ट मिले, बट मेंस में सेंटर दूर दे दे, कैसे भी कर लें, मेंस को एक शिफ्ट में ही करना चाहिए। बिकॉज मेंस में 0.25 की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। हज़ार कुछ 100 रैंक का फ़र्क पड़ जाता है। 0.25 से भी ना 50 100 लोग ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो दिन रात का फ़र्क पड़ जाता है। तो उसमें ऐसे 7 नंबर 8 नंबर कम कर देना बहुत ही गलत था। ऑल्दो कुछ लोग कह रहे थे पेपर इजी था, बट एक्चुअल में मैं एक 1 अप्रैल को मेरा IBPS PO का रिज़ल्ट आया था, जिसमें मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था। सो मेरा उतना इच्छा भी नहीं हो रहा था पढ़ने का। 12 अप्रैल को था ये तो आई गेस जीके में मेरे सिर्फ 3 4 नंबर बन रहे थे, उससे ज़्यादा नहीं, तो वही रीज़न था। बट एनीवेज इस एग्ज़ाम में लक साथ नहीं था। और इस बार का भी SBI क्लर्क का रिज़ल्ट अब आने वाला है 15 20 दिनों में, इस मंथ आ जाएगा। उसके लिए आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।